शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, ये सेंटेंस कंप्लीशन सेट है और आपको यकीनन ये तस्वीर विजिबल नजर आ रही होगी, ठीक है ना। तो आप प्लीज देख के जो है वो ये नहीं कर सकते हैं। अब सेंटेंस कंप्लीशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है वो टॉपिक है हमारा। कौन सा टॉपिक है बेटा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, बस जो हम पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट देखो वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा टॉपिक है ये, मतलब अंडरस्टूड है। तो अब देखिए, अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस, देखो अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस डैश बीन फाउंड टू गो टुगेदर। बेटा देखो, अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को पहले तो मैं डिस्कवर करता हूँ, जितनी भी आपकी मुख्तलिफ जो वो फेडरल की टेस्टें आई हैं उनमें से, फिर उनमें से बेटा चूज करके रोजाना यानी एक मेहनत से ये कलेक्शन करके फिर प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, ताकि कोई ऐसी एक्सप्रेशन या ऐसा कोई क्वेश्चन ना रह जाए जो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा ना करे। राइट, तो आप देखें अब इसके अंदर मुझे बताएं, अगर आपने सही नमूने से ये रूल पढ़ा है, याद होगा, आप मुझे रूल नंबर बता सकेंगे कि किस रूल में हमने ये बात डिस्कस की है? बेटा आप बताएंगे मुझे कि कौन सा रूल है जिसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की है? आप बताएंगे? बंद पे ये खोलना बोलो चैटिंग, ठीक है बेटा। ये कौन सा रूल है जिसके अंदर हमने ये चैट खोला है? बताएं बेटा। चाहिए, ठीक ठीक। रूल नंबर 10 7, हाँ 10 के अंदर, वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो रूल नंबर 10 के अंदर देखो मैंने ये चीजें आपको बताई हैं बेटा। आप देखें तो इधर जो काउंट हो रहा है ना, देखो अराइज, ये आपका हो रहा है। इधर जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, अराइज जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। अराइज इन रेंट्स एंड वेजेस, तो देखो ये जो प्रीपोजिशन दिया हुआ है, प्रीपोजिशन के अलावा इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट काउंट होता है। आपको याद होगा जो मैंने आप वाली एक्सप्रेशन दी होगी, तो इसमें जो कंसीडर होता है ना, वो फर्स्ट सब्जेक्ट कंसीडर होता है, ठीक है। तो बेटा अब आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? ठीक है, अच्छा ये तो, या तो उनको पीडीएफ जो है वो भेज दे वहां से। ठीक है ना बेटा, अब मैं पढ़ भी रहा हूँ और नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो राइटिंग बोर्ड पे लिखते हैं वही है, मतलब साइज उस राइटिंग की। अच्छा, तो बेटा देखिए, तो ये रूल नंबर 10 के अंदर जो आप देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट काउंट होता है, प्रीपोजिशन होता है, बिसाइड्स होता है, इन होता है, ऑफ होता है, अनलाइक, ये अल्फाज जो मैंने आपको लिखवाए थे, और सारे अल्फाज जाहिर मुझे भी याद नहीं होंगे, ठीक है ना, सारे आपको एक ही मतलब वक्त में बता दूं। तो इधर जो राइट, क्योंकि आप इसको देखेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, इनको छोड़ दें, रेंट्स एंड वेजेस, तो आपका देखो इधर राइट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा राइट होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बिल्कुल। राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैज बीन फाउंड टू गो टुगेदर, देखो ये सेंटेंस जैसे आएंगे, ऐसी एक्सप्रेशंस, इनसे हटके, इनसे मुश्किल कुछ भी नहीं आएगा। जो मैं आपको रोजाना, देखो बेटा कितने अच्छे नमूने से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कुछ बैठ के बोलते हैं हमें सर भेज दो, बस ये भेज दो, आप मेहनत नहीं करते हो तो उनकी मर्जी है। अच्छा फिर देखो नंबर 2, अराउंड द बॉय डैश अदर टीनेज Chinese struggling to stay awake as a tutor scribbles English vocabulary on a blackboard, ठीक है ना बेटा। देखिए अराउंड द बॉय अदर टीनेज, ठीक है ना, अदर टीनेज चाइनीज, तो आप देखिए स्ट्रगलिंग टू स्टे, तो हम इधर कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे बेटा? अराउंड द बॉय। तो देखो इसके अराउंड यानी जो होगा सब्जेक्ट उसके साथ, यानी वर्ब उसके साथ लगेगा, इसके साथ थोड़ी वर्ब लगेगा। तो मतलब जो इसके साथ है उसके साथ, तो वो तो अदर है, वो तो ज्यादा है, अदर लिखा हुआ है देखो, अदर टीनेज, तो मतलब एक तो नहीं है, एक से तो ज्यादा है। अब वर्ब आपका इसके साथ सेट होगा, इसके साथ थोड़ी होगा। आप सेंस देखें जुमले का निकालें, तो इधर जो वर्ब होगा इसका, इसका राइट ऑप्शन बेटा ये सी होगा, ठीक है। अराउंड द बॉय सिट अदर टीनेज, ओके चाइनीज। आप बोलेंगे सर आर सिट भी होना चाहिए क्योंकि प्लूरल है, बेटा आर सिटिंग होगा। मैंने आपको ये बी वाले वर्ब्स वाले स्ट्रक्चर आपको बताइए कि वो कैसे दुरुस्त होते हैं। तो आर सिटिंग होगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है, लग जाएगा बिल्कुल, लेकिन हैव सेट हो, एसएटी, तो दुरुस्त होगा। आर सिटिंग होगा तो दुरुस्त होगा,
क्योंकि अदर टीनेज चाइनीज तो ये प्लूरल हो जाता है। अदर अदर देखिए दिया हुआ अदर मतलब ज्यादा की बात हो रही है, तो ज्यादा के ज्यादा वाला वर्ब यानी प्लूरल आप इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिट्स अगर हाँ खाली एक बॉय की बात होती तो आप कहें देखिए कौन बैठे हैं, बेटा मतलब कौन बैठे हैं, अदर टीनेज चाइनीज वो बैठे अराउंड द बॉय, उसके इर्द गिर्द बैठे वो दूसरे हैं, ठीक है ना, अलग दूसरे हैं। तो दूसरे मतलब अलग ज्यादा हो रहे हैं, एक से तो ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया इधर। अच्छा फिर तीसरे सेंटेंस पे आओ। माय कजिन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई हिज टीचर सेज दैट द अर्थ डैश राउंड द सन। बेटा देखो कितने इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। आप देखो मैंने इधर कोशिश की है कि थोड़ा इसको क्लोज ऑप्शन में रखा है। माय कजिन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई हिज टीचर सेज दैट द अर्थ डैश राउंड द सन। बेटा ये फैक्ट का सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, यानी ये वो सेंटेंस है जो मतलब फैक्ट के तौर पर वर्ब इस्तेमाल होता है, ये वाला जो यानी द अर्थ वाला जो है वो। तो आप देखें आपको मैंने एक टेंस के अंदर ये कंडीशन पढ़ाई है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है तो हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कौन सा। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात के लिए जो हम टेंस इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है बेटा। अब ये तो नहीं आएगा मतलब क्रास, क्योंकि पूरा सेंटेंस हमारा जो है वो प्रेजेंट का एक यूनिवर्सल ट्रूथ का है। अब ये हैज भी देखो सिंगुलर है, अर्थ भी सिंगुलर है, लेकिन नहीं लग रहा। तो कभी कभी देखो कुछ चीजें इस तरीके से भी चेंज होती है। अब आपको ये तो नहीं है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी इंग्लिश या ग्रामर मेरे जैसी होगी, वो बोलेंगे सर सारे सही है क्योंकि अर्थ भी सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है तो ये लग जाएंगे। तो बेटा ये ऐसा कैसे कैसे होगा, मतलब नेचर ऑफ सेंटेंस भी थोड़ा देखें ना, अर्थ डैश राउंड द सन, तो ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सिंगुलर भले ये दोनों बी और सी भी सिंगुलर वर्ब्स हैं, लेकिन इधर सुटेबल नहीं है, नहीं लगेंगे। तो डी ऑप्शन आपका जो है वो राइट ऑप्शन होगा। कौन सा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। माय कजिन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई हिज टीचर सेज दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये होगा। फिर हम आते हैं नंबर 4 पे आते हैं। नॉट ओनली द पेरेंट्स बट ऑल्सो देयर सन, ओके फॉर ओके इंटरव्यू वगैरह लिखा हुआ है। फोर क्या लिखा हुआ है, इंटरव्यू वगैरह का कोई वर्ड है, मैं थोड़ा इधर देख लेता हूं बेटा। हाँ तो ये लिखा हुआ है इंटरव्यू, ठीक है ना बेटा, क्या लिखा हुआ है, इंटरव्यू लिखा हुआ है। देखो नॉट ओनली द पेरेंट्स बट ऑल्सो देयर सन डैश फॉर इंटरव्यू। अब देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, तीन कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है, तीन, इधर और नीदर नार और नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेकंड सब्जेक्ट कंसीडर होता है। क्या, सेकंड सब्जेक्ट कंसीडर होता है। बहुत मैं याद भी करवा रहा हूं साथ साथ। तो अब सेकंड सब्जेक्ट आप देखें क्या है, डियर सन सेकंड सब्जेक्ट है, क्योंकि पेरेंट्स फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो होता है वो सेकंड सब्जेक्ट कहलाता है। तो अब मुझे बताएं सेकंड सब्जेक्ट आपका कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल। नॉट ओनली द पेरेंट्स बट ऑल्सो देयर सन हैज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू या हैज बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। बेटा देखें यानी सन को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, ना कि मतलब उसने बुलाया है। तो ये इधर जो ऑप्शन आपका राइट होगा नहीं बेटा, ठीक है। नॉट ओनली द पेरेंट्स बट ऑल्सो देयर सन इज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, देखो ये सूटेबल सेंस नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग दे रहा है ना, ये देखो थोड़ा मतलब यानी सेंस जो वो क्रिएट करना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा है वो डी, जो कि पैसिव का सेंस बन रहा है, क्योंकि इनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। इनको भाई आप अगर अपियर होंगे तो आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल की जाएगी, आपको उनको बुलाएंगे कि आप हमारे घर पे आ जाओ या उत्ताक पे आ जाओ, हम आपका इंटरव्यू करते हैं कि देखो हमने इतना पढ़ा, इंग्लिश के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़े, अब हम आपसे पूछते हैं देखें किस तरीके से पढ़ाई की है हमने। आप ऐसा करेंगे क्या, हाँ भले करना, ठीक है, पहले ये पढ़ तो ले। अच्छा उसके बाद आप देखिए बेटा, थ्री मस्किटियर्स डेज रिटन बाय डम्स, तो ये राइटर का नाम है। अब ये देखो पैसिव स्ट्रक्चर है, मुझे बताओ हम क्या लिख के मतलब कौन सा जो राइट ऑप्शन चूज करें। बेटा ये भले एक मेरी बात सुने, कुछ बुक्स के नाम जो इंटरनेशनल बुक्स होते हैं या इंटरनेशनल मूवीज के नाम होते हैं, वो ऐसे नाम होते हैं कि जिनके आखिर में एस लिखा होता है, हमें लगता है कि वो प्लूरल होता है, लेकिन फिर ऐसे बुक्स के नाम होते हैं तो हम उनके साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन पर्सन के होते हैं ना,
जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, आप देखें चार्ल्स नाम होता है, चार्ल्स। अब ये नाम है नहीं कि ये प्लूरल है, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह का, तो ये बुक का नाम है, एक ही है। तो बेटा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 20 सेकंड होगा। ये नहीं कि 3 मस्किटियर्स डेज रिटन, ये 3 भले लिखा हुआ है बेटा, आप बोलेंगे सर 3 दिया हुआ है ना, 3 की वजह से प्लूरल हुआ है। नहीं, ये नाम ऐसा है, मतलब नाम के साथ नाम ही उन्होंने ऐसा दिया है, बुक का नाम दिया है, पूरा नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, पूरा नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी आप देखो ना, एक नाम है बुक का जिसका नाम है अरबियन नाइट्स, बुक का नाम है बेटा अरबियन नाइट्स। अब ये नहीं है अरबियन नाइट्स, हमें लग रहा है कि ज्यादा है तो हम इसीलिए इनके साथ वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करें, नहीं, क्योंकि उस बुक का नाम है। तो ये कुछ इंटरनेशनल ऐसे बुक्स होते हैं, वो भी हम कोशिश करके इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि आपके सामने आ जाए कि हम वर्ब फिर भी सिंगुलर, क्योंकि नाम है तो प्रॉपर नाउन जो भी होता है वो सिंगुलर के सेंस में इस्तेमाल होता है, भले उसके साथ अब हारे से वारे से एस तो आ रहा है कि आप प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, या इनिंग्स देखो पीएमसी की टेस्ट जो इससे पहले हुई है उसमें एस वाला वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो क्या आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, नहीं होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, हम इसीलिए इनके साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हुआ आपका सेंटेंस कंप्लीशन। कल इंशाल्लाह वोकेब के भी आपको क्वेश्चन देंगे। अच्छा, उसके बाद देखो अगला पार्ट है बेटा हमारा, अगला पार्ट जो सेंटेंस का है हमारा, वो मतलब इसको थोड़ा हम भले कर देते हैं थोड़ा ज्यादा इनलार्ज, ठीक है, ये इनलार्ज हमने कर लिया। अब ये शायद आपको मतलब अच्छे नमूने से नजर आ रहा हो। बेटा ये देखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में स्पॉट द एरर है, स्पॉट द एरर है बेटा, देखो ये भी उसी तरीके से मैंने जो भी फेडरल की टेस्ट है उनसे मैं ये सारे क्वेश्चंस लेता हूँ बेटा, सारे क्वेश्चंस वो उनसे लिए हुए, और पुरानी टेस्टें जो भी है उनसे मैं कलेक्ट करके आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ कि मतलब मुख्तलिफ नमूने से वेरिएशन आए हमें। आपने देखा होगा कि रोजाना मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके वाले, मुख्तलिफ पैटर्न वाले, यानी वर्ब किस तरीके से, हालांकि है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, लेकिन अलग देखो इनका फॉर्मेट आ रहा है, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे मिस ना हो जाए। ये मतलब आई एम मेकिंग माय सीरियस एफर्ट्स इन ऑर्डर टू keep you introduced with such a structure so that you should not worry at the time of your appearance in the test. So I'm trying to pacify your pressure or the anxiety or the stress. ठीक है ना बेटा। अच्छा, उसके बाद देखो नंबर 1 है, the request of the students union that their fees should be decreased were supported by majority, were supported by majority, ठीक है ना बेटा। the request of the students union that their fees should be decreased were, तो अब आप देखें इसके अंदर कौन सी जो है वो, ठीक है ना, इसके अंदर आप देखें बेटा कौन सी एरर हो रही है। देखो ये वो रूल नंबर 10 वाली बात हुई, रूल नंबर 10 वाली बात हुई, आपका जो ये सब्जेक्ट काउंट हो रहा है ऑफ के इधर, इसको देखकर आप करें। अब पूरा जुमला दिया हुआ है बेटा, देखो समझे, जज करें, पढ़ें, मेहनत करें, अगर कोई कंप्लेन हो, प्रॉब्लम हो, बोले बेटा मैं हल करूं, बोले इंग्लिश के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई अगर बात मसला कर रही हो, कोई एरर हो रही हो, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जाहिर है ऑनलाइन है, इसमें आवाज तो आपकी नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी मतलब जो हाल है वो बिल्कुल आपके सामने कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। ये करने का, देने का मकसद ये कि सिंप्लीफाई हो जाए हर चीज। तो बेटा देखो वो फर्स्ट काउंट होगा, क्योंकि ये रूल नंबर 10 में आप देखें अल्फाज ये ऑफ दिया हुआ है, the request of the students union that their fees should be decreased, वो देखो ये एरर है, was बेटा was होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट एक है, रिक्वेस्ट एक है, इससे हमारा कोई सेकंड सब्जेक्ट जो ये पूरा सेकंड है, द स्टूडेंट्स यूनियन देखो दैट देयर फीस वगैरह, ये सेकंड सब्जेक्ट हो जाता है, जो इस रूल के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका जो है वो दुरुस्त ऑप्शन होगा, राइट। अच्छा, फिर हम आते हैं नंबर सेकंड पे। नंबर सेकंड देखें, द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज वेयर साइंटिस्ट enjoys space freedom to carry on their research। देखो बेटा आपने कर लिया होगा यकीनन, बहुत बड़े स्टूडेंट्स हो, जबरदस्त, बहुत खुशी होती है, इतने अच्छे स्टूडेंट्स, और हमें भी बहुत खुशी होती है कि जो हमने पढ़ाया वो आपको सब जो वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज वेयर साइंटिस्ट एंजॉयज, तो देखो इधर तो साथ साथ आ गया, ये सब्जेक्ट पढ़ा है आप देखो, और इसके साथ आप देखें प्लूरल है, साइंटिस्ट प्लूरल है बेटा, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एंजॉयज होगा बेटा, जब प्लूरल होगा तो एंजॉयज नहीं होगा, एंजॉय होगा, तो ये इधर सी गलत हो रहा है,
इधर क्या गलत हो रहा है, सी आपका गलत हो रहा है, स्पॉट किया है हमने एरर को सी की जगह पर, देखो ये गलत हुआ। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं हम। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द हिमालयाज माइटी इन देयर स्प्लेंडर। इज सीन द हिमालयाज, इज सीन द हिमालयाज, ठीक है। तो बेटा देखो अब इस सीन कैसे होगा, क्योंकि ये ज्यादा की बात हो रही है, हिमालयाज प्लूरल की बात हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है, ठीक है। तो इन देयर, देखो दियर खुद भी देखो इज देयर, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द हिमालयाज माइटी इन दियर स्पेलिंग, देखो दियर खुद भी प्लूरल है, इसका मतलब ये जुमला भी प्लूरल है, इसकी स्ट्रक्चर भी प्लूरल है, ठीक है। तो देखो इस पे जो गलती होगी ये हो जाएगी, यानी आर सीन या हैव बीन सीन जो भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे तब आपका ये दुरुस्त होगा। यकीनन आप मुझसे पहले कर रहे होंगे। देखो ये किस तरीके से जुमले, देखो अपनी अपनी जो स्ट्रक्चर, अपनी अपना फॉर्मेट, या वो किस तरीके से चेंजिंग जो वेरिएशन आती है, वो वेरिएशन हम ला के डिस्प्ले करते हैं, वो आपके ऑनर में, आपकी रिस्पेक्ट में जुमले रखते हैं कि भाई देखो इस तरीके से भी जुमले बनते हैं, इस तरीके से भी बनते हैं, इस तरीके से भी बनते हैं, हम छुपा दे नहीं है, ठीक है। हर चीज आपको देखें बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पे लेके आते हैं कि ये जुमले इस तरीके से, वर्ब इस तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सारी चीजें बेटा रखें ज़हन में। उसके बाद नंबर 4 है, देखो सीक्रेट कनेक्शंस विद द स्मगलर्स हैज ब्रॉट हिम अंडर अ क्लाउड। ओके, सीक्रेट कनेक्शंस, ये विद, देखो वर्ड आप भले देखना रूल नंबर 10 के अंदर, तो इसका जो लेफ्ट साइड वाला जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, देखो वो कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, S1 सिंगुलर है या प्लूरल है, जैसा होगा वैसा वर्ब इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं है कि S1 सिंगुलर हो, रूल नंबर 10 में जैसे आप समझते हो, नहीं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा ये इधर एरर हो गई, ये होगा हैव ब्रॉट, क्या होगा, हैव ब्रॉट होगा। फिर हम आते हैं लास्ट सेंटेंस जो है, आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज आई वर लेट फॉर वर्क। बेटा ये पास्ट का सेंटेंस है, कोई विश वाला सेंटेंस नहीं है। अगर हाँ देखो, अगर विश वाला सेंटेंस होता है जिसमें हम तस्वर करते हैं, सुनने में से थोड़ी थोड़ी बातें, जैसे इफ आई वर अ डॉक्टर, ये सही है जब हम विश करते हैं, लेकिन ये तो पास्ट में कोई बात हुई है। तो जब कोई पास्ट में बात होती है तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि आई के साथ इधर सिंगुलर लगेगा, आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज आई वॉज लेट फॉर वर्क। तो ये आपका देखिए स्पॉट द एरर हो गया। आपने यकीनन मुझसे पहले किया होगा, मैं नहीं देख रहा हूं आपको, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद बेटा हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। हाँ ये सेंटेंस करेक्शन है बेटा, देखो सेंटेंस करेक्शन वाला जो लास्ट पार्ट है इसको थोड़ा जल्दी जल्दी प्लीज कर लो। हाँ सेंटेंस करेक्शन वाला, इसको थोड़ा हम कर देते हैं इनलार्ज आपकी आसानी के लिए। अब बताओ बेटा, सेंटेंस सेंटेंस करेक्शन देखो, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं और आप खुद बताएं कि कौन सा राइट ऑप्शन होता है। देखो, the remains of the body were thrown into the sea, the remain of the body was thrown into the sea, okay, the remains of the body was has thrown into the to the sea, the remains of the body was देखो thrown into to the sea। तो बेटा इसके अंदर जो राइट ऑप्शन हो रहा है आपने यकीनन दुरुस्त किया होगा, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल, क्योंकि रिमेन्स ये वर्ड प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है बेटा, रिमेन्स प्लूरल के तौर पर। अब ये कुछ सब्जेक्ट समझने होंगे, जैसे एस वाले सब्जेक्ट मीन्स होता है, एंडिंग्स होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स होता है, नाम होते हैं जो हमने नाउन्स में पढ़ के आए हमने, तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारी क्लासें ली होगी तो वहां याद होगा हमको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट। तो रिमेन्स ऑफ द बॉडी वर थ्रोन इनटू द सी, सही है। रिमेन वर्ड होता नहीं, अगर होता तो चलो ठीक है, बी ऑप्शन हम दुरुस्त करते हैं। रिमेन यानी इस हिसाब से, मतलब जो चीजें बची हुई होती हैं या जो चीजें किसी की हैं, तो इस सेंस में रिमेन कोई वर्ड नहीं है। वैसे रिमेन खुद वर्ब होता है, लेकिन नाउन रिमेन नहीं होता। अच्छा, उस रिमेन्स इधर है तो इधर देखो सिंगुलर है, इधर रिमेन्स है तो इधर वर्ब सिंगुलर है, ये गलत हो गया। फिर हम सेकंड पे आते हैं बेटा, देखें ही विल हैज, बेटा ही विल हैज नहीं होगा, ये गलत हुआ। अच्छा, फिर ही विल हैव टू डील विद द प्रॉब्लम बाय शोइंग, देखो एडियोटनेस, ये हो जाएगा ये। तो इसके अंदर बी सेकंड जो है ना आपका राइट ऑप्शन है।
मॉडल वर्ब के बाद हेड इस्तेमाल नहीं होगा, मॉडल के बाद इंग वाला इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये वर्ब्स देखो किस तरीके से, अब ये टेंसेस के हिसाब से आपको थोड़ी बेसिक वगैरह ये आनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर जो याद रखनी चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं बेटा, देखें प्राइड वाज एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ दिस पर्सनल मेकअप। ओके, तो देखो प्राइड वाज एन इंट्रिंसिक ये दिया हुआ है। अच्छा देखो फिर प्राइड, तो मुझे ए राइट ऑप्शन लग रहा है, लेकिन आते कंफर्म करने के लिए, क्योंकि प्राइड सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर हुआ, इसीलिए सही है। फिर एन इंट्रिंसिक वगैरह कंपोनेंट सिंगुलर नाउन है, सब कुछ सही, स्ट्रक्चर पूरी लिखी हुई है। हम आते हैं नंबर सेकंड, आप बोलेंगे सर ये भी तो दुरुस्त है, इसको तो करो। बेटा देखो एन इंट्रिंसिक होगा, ए नहीं होगा, बेसिक है ना, एन अम्ब्रेला या अम्ब्रेला, आप खुद देखें वही बात है। तो ये बेसिक चीजें आप बोले सर ये हमने पढ़ा नहीं है वगैरह, ऐसा नहीं होता बेटा, जुमला होता है इंग्लिश का, उसके अंदर ऐसी चीजें। तो बी देखो, यानी ये नहीं होगा बेटा, गलत हो जाएगा। प्राइड एंड इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ दिस पर्सन, बेटा इसमें तो वर्ब भी नहीं है, मिसिंग वर्ब है। देखो वर्ब के बगैर जुमला बनता नहीं है, तो इधर आप देखो वर्ब ही नहीं है, मिसिंग वर्ब है, तो ये जुमला इधर वाज है, ऐसे कुछ भी नहीं है, इसीलिए गलत हुआ। प्राइड वर्ब सिंगुलर लेकिन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर ये हमारा राइट ऑप्शन हुआ। अच्छा उसके बाद हाँ, अब देखो 4 और 5 जो है वो 4 और 5 देखो बेटा सेंटेंस करेक्शन में, वही देखो Gulliver's Travels was written to Swift, Gulliver Travels were written, ये बुक का नाम है बेटा, देखो ये भी बुक का नाम है, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा है ये भी बुक का नाम है आपकी। मेरे ख्याल में इससे पहले वाली जो टेस्ट आई है उसमें ये क्वेश्चन आया है, शायद आया है, आप चेक कर लेना, मैंने भी लिया है वहां से। अच्छा तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो रहा है ये बी सेकंड आ रहा है, ये इस तरीके से बुक का नाम होता है। Gulliver's Travels बुक का नाम इस तरीके से लिखा होता है, और ये नाम है बुक का, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। भले नाम वाली चीज के साथ एस लिखा होता है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, तो राइट ऑप्शन इसमें ये होगा। ये नाम नहीं है, ऐसा नाम ही नहीं है, आप ये नाम ही नहीं है, ये नाम ही नहीं है, ये बुक इस तरीके से लिखा हुआ है, तो जिस तरीके से नाम है वही इस्तेमाल करेंगे भाई, आपका भी जिस तरीके से नाम होगा वही होगा ना। अच्छा उसके बाद लास्ट है, देखिए 7 स्टूडेंट्स रिजल्ट्स आर स्टिल अवेटेड। बेटा देखो स्ट्रक्चर एक 7 स्टूडेंट्स, देखो 7 स्टूडेंट्स तो एपस्ट्रॉफी लगेगी, तो एपस्ट्रॉफी देखो इधर एपस्ट्रॉफी नहीं है, इस हिसाब से गलत होगा। 7 स्टूडेंट्स रिजल्ट्स आर स्टिल अवेटेड, देखो 7 है ना, तो पहले प्लूरल तो करें, हमने पहले प्लूरल ही नहीं किया बी ऑप्शन को, तो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सी देखो 7 स्टूडेंट्स, ये सी राइट ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, क्योंकि प्लूरल जो एस से प्लूरल होता है नाउन, एपस्ट्रॉफी हम सिर्फ उसके बाद इस्तेमाल करते हैं, और वो निशानी देते हैं सिर्फ एपस्ट्रॉफी के लिए। तो 7 स्टूडेंट्स रिजल्ट्स आर स्टिल अवेटेड ये हुआ। और डी ऑप्शन देखें 7 स्टूडेंट, बेटा 7 तो प्लूरल होगा ना, स्टूडेंट्स होना चाहिए, वो भी नहीं है, फिर स्ट्रक्चर भी गलत है, तो ये नंबर 5 का सी जो है वो दुरुस्त होगा। ओके, होपफुली आपने ये सब कर लिए होंगे, इंशाल्लाह कल और ज्यादा चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।